This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः भाद्रपद कृष्ण द्वादशी दिनांक 14 सितंबर 2020 पातंजल योग सूत्र सवितर्क विचारानंदास्मिता रूपान योगात् संप्रज्ञातः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं दण्डयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत्त्वमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे ध्यानात् किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेऽवधानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना बुद्धिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशये रतरा पृष्ठः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादादस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूतिकत्वानवस्थितत्वानि विचित्तविक्षेपायाश्चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्प्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरणां मुदितोपेक्षाणां स्वदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव तदीतसमाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्मप्रसादः चिदम्बरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तद्यः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीरः समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तो हम बात कर रहे थे वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे थे। और
पूर्व समाधि में उत्तरोत्तर समाधि समाधि का जो है अनुबंध रहता है, लेकिन जैसे हम उत्तर अवस्था में पहुंच जाते हैं तो पूर्व समाधि का व्यतिरेक इस प्रकार का हो जाता है, वो शांत हो जाती है। तो वितर्क पहली है, ये स्थूल आलम्बन इस प्रकार का है, और उसमें चाहे मूर्ति हो, चाहे कुछ तस्वीर इस प्रकार की हो, और बाकी भी सभी विषय मौजूद है इंद्रियों के, कुछ अच्छा सुगंध आ रहा है या फिर कुछ सुनाई दे रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो नवविधा भक्ति जो है उसके साथ में हमारे जो इष्ट देवता है वो स्थूल आलम्बन को सामने रखते हुए जो उसमें हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये सवितर्क समाधि या अवस्था बताइए। उसमें आगे वाले सविकार, सानंद और सात्विक इन सभी समाधियों के बीज है। जैसे ही हम इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हर दिन 3 घंटे इस प्रकार का अभ्यास अगर होता रहेगा तो शायद 2 वर्षों में हम अगली वाली जो सविचार संप्रज्ञात समाधि है उसमें जा सकते हैं। तो स्थूल आलम्बन से हम सूक्ष्म आलम्बन तक आ जाते हैं कि सामने इस प्रकार की कोई मूर्ति वगैरह होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे विचारों में ही वो जो स्थूल आलम्बन था वो स्थिर हो गया, और अब जब चाहे विचार मन में आते ही हम उसके ऊपर हमारा लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं, ऐसा उसका रहेगा। तो ये सूक्ष्म आलम्बन में आ गए। उस समय में सवितर्क समाधि जो है उसकी उसका व्यतिरेक हो गया, वो अभी नहीं रहा। इस अवस्था में ज्यादा समय नहीं लगता ऐसा उनका कहना है। हाँ, पहले लिए 2 बरस लग गए, लेकिन इसके लिए इतने बरस नहीं लगेंगे। और फिर उसमें से आनंद सानंद समाधि जो है उसमें हम पहुंच जाते हैं। तो उस आनंद सानंद समाधि में पहुंच जाने से ये सब चार समाधि है उसका व्यतिरेक हो जाता है, उसका लय इस प्रकार का हो जाता है, और एक आनंद की अनुभूति होती रहती है इस प्रकार से। तो इस आनंद की अनुभूति में भी ज्ञाताज्ञेय ज्ञान, ग्रहण ग्राह्य ग्रहित, ये 3 जो है ये मौजूद रहते हैं, और मैं आत्मानंद का अनुभव ले रहा हूँ इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है। और वही एक सुख है, तो उसके सामने बाकी जो पहले इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो सुख है उसकी कोई मातब्बरी नहीं रहती या उसका कोई महत्व नहीं रहता इस प्रकार। तो उस आनंद समाधि में हम पहुंच जाते हैं तो वितर्क और विचार ये दोनों समाधियों का लोप हो जाता है, और फिर सानंद और आगे वाली जो है अस्मिता रूप, ये अनुगम, उसका अनुगम ये रहता है इस प्रकार से। तो ये सूक्ष्मतर हो गया। सानंद में हम जब आ जाएंगे तो सूक्ष्मतर हो जाएगा। इन्होंने एक उदाहरण बताया है कि केले का जो गट्ठा होता है उसमें से एक एक साल को हम निकालते जाएंगे तो जो गाभा है उसका मेन स्टेम जो है वो जैसे दिखाई देने लगेगा, उस प्रकार से बाह्य विषयों से आरंभ करके हम सविचार समाधि में आ जाएंगे कि बाह्य विषय कोई नहीं, हमारे मन में ही कोई इष्ट देवता, उपास्य देवता है और उसका आनंद हम लेंगे। अब सानंद समाधि में वो भी नहीं रहेगा, समाधि में वो भी नहीं रहेगा, और फिर आत्मानंद का अनुभव इस प्रकार का होगा। लेकिन अब तक ग्रहण ग्राह्य ग्रहित ये तीनों का तत्र समावेश है, उन तीनों का प्रयोग हो रहा है। उसके आगे जब हम सास्मित इस प्रकार की जो समाधि है अस्मिता रूप, अस्मिता रूप तो केवल आत्मा का अनुभव होना नहीं रहेगा, ये जो चित्त है वो भी विलीन इस प्रकार का हो जाएगा, ग्राह्य आत्मा और ग्रहिता भी आत्मा, ये दोनों एक रूप इस प्रकार से हो जाएगा।
तो इसमें आनंद की अनुभूति अभी नहीं रहेगी, केवल मैं हूं इतना ही भाव उसमें रहेगा और उसी की अनुभूति होती रहेगी। अस्मि, अहम अस्मि, इतनी अनुभूति इस प्रकार की हो जाएगी। तो तीन में से एक निकल गया, दो ही शेष रह गए, इस प्रकार की इसमें अवस्था रहेगी। और फिर इसके आगे असंप्रज्ञात समाधि का मार्गक्रमण शुरू हो जाएगा, जिसके जरिए हम मोक्ष की तरफ मार्गक्रमण आरंभ करेंगे। तो संप्रज्ञात में हमें ज्ञान हो रहा है, ये सबसे अहम है। हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है इस प्रकार से, और उसके आगे का जो प्रवास है उसमें ये आलंबन कुछ भी नहीं देगा। ये स्थूल आलंबन से लेकर सूक्ष्मतम आलंबन तक हम पहुंच जाएंगे, और फिर ये उसके आगे कुछ भी आलंबन इस प्रकार का नहीं मिलता। गोलटकर जी ने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि पंचकोश जो है वो सभी हम अनुभव लेकर उससे दूर हो जाते हैं। जब हम संप्रज्ञात समाधि की इस अवस्था को पहुंचते हैं तो पंचकोश जो है उनका लय हो जाता है इस प्रकार से। तो अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद, ये जो पांच कोश इस प्रकार के बताए गए हैं, वो तैत्तिरीय उपनिषद में उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो एक बार हम तैत्तिरीय उपनिषद ने कैसे बताया है, क्या बताया है, एक देखेंगे। अन्नाद्वय प्रजा प्रजायन्ते या काष्ठ पृथ्वी श्रिता। तो अन्न से ही प्रजा का निर्माण होता है जो पृथ्वी पर आश्रित इस प्रकार के है। अथो अन्य नैव जीवन, और अन्न से ही वो जीवित रहते हैं, प्रजा जो है वो। अथेनदपि यन्ति अंततः, और अन्न में ही उनका लय इस प्रकार का हो जाता है। अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम, तो अन्न ही प्राणी मात्रों के लिए श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, और इसलिए उसको सर्वौषध इस प्रकार कहा जाता है। सर्वम वैते अन्नम आप्नुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो अन्न रूप ब्रह्म की उपासना, अन्न जिस व्यक्ति के लिए, जिस प्राणी मात्र के लिए जो अन्न है वही उसके लिए ब्रह्म है। तो ये अन्नम ब्रह्म उपासते, प्राणा प्राणभृताम अन्नम। चरक ने जो कहा है कि प्राणभृताम अन्नम प्राणा, जो प्राणभूत है, जो भी जीवित है, उनके लिए अन्न ये प्राण है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते इस प्रकार। तो वो सभी प्राणी मात्र अन्न को प्राप्त कर देते हैं, ये अन्नम ब्रह्म उपासना। जो अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सभी उस अन्न को ही या ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, ये सर्वौषध इस प्रकार का कहा गया है। अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्न से भूत या प्राणी मात्र निर्माण होते हैं। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, जो निर्माण हुए हैं वो अन्न से उसकी वृद्धि होती है। अद्यते अत्ति च भूतानि, सो भूत उसका भक्षण भी होता है, वो दूसरों का भक्षण भी करता है। अद्यते अत्ति च भूतानि इस प्रकार। तो जीवो जीवस्य जीवन, ये एक कहा गया है कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन इस प्रकार का। तो इसके आधार पर जब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में बात होती रहती है, तो हम शाकाहारी है तो हम समझते हैं कि हमने सजीवों का वध नहीं किया इस प्रकार, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। अगर हम एक जीवन वाले व्यक्ति है तो हमें जीवन वाले से ही हमारी जीवन यात्रा चलती रहेगी। वनस्पतियों में भी जीव है, वो भी सजीव है, और उनको हम खाते हैं इसलिए हम जिंदा रहते हैं।
अंतश्चेतना भवन्ति एते चरकाचार्य कहते हैं ये अंतश्चेतन इस प्रकार के रहते हैं, उनकी चेतना व्यक्त नहीं होती है वनस्पतियों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें चैतन्य नहीं है, उसमें तो चैतन्य है। केवल जो पानी और खनिज, ये जो है, जो हम निरिंद्रिय द्रव्य कहते हैं, अचेतन कहते हैं जिनको, लेकिन उनके द्वारा गुजारा नहीं होता। ऋषि मुनि भी शिलोंच वृत्ति रख सकते हैं कि जो फल गिरे हैं पेड़ से उन्हीं के ऊपर गुजारा हो, इस प्रकार ये शिलोंच वृत्ति कही जाती है। तो खुद तोड़े नहीं, फल तोड़े नहीं, लेकिन जो खुद गिर गया है वो उसके वनस्पति के लिए या उस पेड़ के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। एक ही महत्व हो सकता है कि उसका वंश बढ़े, इसलिए वो उपयोग में लाया जा सकता है इस प्रकार से। लेकिन वो सजीव है, इसीलिए उसके ऊपर गुजरात हो सकती है। तो अद्यते अतिच भूतान, उसका भक्षण किया जाता है और वो दूसरे सजीव का भक्षण करता है। इसमें इतना ही है कि प्राण धारण के लिए अगर हम इस प्रकार के सजीवों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्षति नहीं है, उसमें हानि नहीं या अधर्म नहीं है। अगर हम दूसरे किसी उद्देश्य से हिंसा करते हैं तो वो हिंसा हो जाती है और वो फिर उसका निषेध। तुरडा खाणं चुकीचं आहे, थोड़ा ज्वारी खाणं बरोबर आहे. हाँ, असं काही नाही. पण ते युजर ते कुठे तयार अपक्व असतं ना ते. नाही, तो वेगळा मुद्दा, अपक्वाचा संबंध नाही. हाँ, सजीव निर्जीव का संबंध है, वो भी सजीव ही है, चाहे उरड़ा हो या ज्वार हो, इस प्रकार का। और ये जब हम कल्टीवेट करते हैं, शुरू के जमाने में जो जंगल में मिलता था उसी को लोग खा लेते, फिर बाद में खेती आरंभ हो। और जब हम हमारे खाने के लिए वो खेती करते हैं तो इसमें हिंसा नहीं कही जाती। उसी प्रकार से हमारे खाने के लिए ये हेन या और कुछ इस प्रकार के बकरी वगैरह इस प्रकार का रेजिंग करते हैं, उनका संगोपन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो ये हिंसा निषेधार्थक हिंसा इस प्रकार की नहीं है। और आयुर्वेद में तो काफी इसके बारे में बहस है कि मांसाहार या उनका अन्न के स्वरूप से प्रयोग या उनका औषधि के रूप में प्रयोग, ये सब तो आया है आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है। अब हम योग की दृष्टि से देखते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह वगैरह, तो आपको हिंसा नहीं करनी है तो ये शिलोंच वृत्ति करनी। आप खुद फल तोड़कर नहीं खाएंगे, जो अपने आप भूमि पर गिरा है वो ही खाएंगे अगर सच्चा योगी बनना। ये काफी आगे की इस प्रकार की बात है। तो अन्न आवश्यक है और अन्न ही ब्रह्म है, ये बहुत प्राइमरी लेवल का विचार इस प्रकार का है। और उसको हम भली भांति अगर समझेंगे तो ये फर्स्ट लेवल पंचकोश में ये पहली अन्नमय कोश जो है, तस्माद अन्नम तदुच्यते, तो इसलिए अन्न को ब्रह्म इस प्रकार का तस्माद अन्नम तदुच्यते इति। तस्माद वा एतस्माद अन्नम अन्नरसमयात् अन्यः अंतर आत्मा प्राणमय, अन्नरसमयात् अन्यः आत्मा। ये जो अन्नरस है उसका उसके अलग ये कोई अन्य तरह इस प्रकार का आत्मा है जो प्राणमय है। तो इसके आगे चले जाएंगे कि केवल अन्न से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है,
पतन झालेले केवळ फल खाणे याला काय म्हणतात? शिलोंची वृत्ती इस प्रकार। तो जो गिरा है उसको ही सिर्फ ले लेना, बाकी हाथ से तोड़ना नहीं, ये शिलोंची वृत्ति कही जाती है इस प्रकार से। तेन एष पूर्णा सवा एष पुरुष विध एव। तो प्राण जो है उससे वो पूर्ण है, जीव जो है वो। अब इसीलिए सो पुरुष इस प्रकार का, पुरुष विध इस प्रकार का है। तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विदः तस्य प्राणः एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाशः आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तो ये काफी मुश्किल है इसको समझना। तस्य पुरुष विधता, तो उसकी पुरुष विधता किस प्रकार की है, जो प्राण अभी बताया उसके बारे में। तो अन्वयम पुरुष विधा तस्य प्राणः एव शिरा, उसका प्राण जो है वो शिर इस प्रकार का बताया गया। व्यानो दक्षिण पक्ष, व्यान वायु जो है उसका दक्षिण पक्ष है, अपानः उत्तर पक्ष, और अपान जो है वो उत्तर पक्ष है। अभी दक्षिण और उत्तर है, दक्षिण नीचे वाला और उत्तर ऊपर वाला इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। आकाश आत्मा, आकाश उसकी आत्मा है, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, और पृथ्वी जो है वो पुच्छ में प्रतिष्ठित इस प्रकार की है। तदपेश श्लोको भवति। काय अन्न हे काय कळलंच नाही. तो उसको बताया गया कि तुम ब्रह्म क्या है समझो। पिता ने कहा उसको, तो किसकी कथा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पिता ने कहा कि ब्रह्म क्या है समझो इस प्रकार। तो घूमने के लिए गया और पहले वापस आया कि अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं ये पर्याप्त नहीं है। हाँ पंच, तो अन्न केवल ब्रह्म नहीं है, तुम और जाके आओ। तो फिर उसने बताया कि प्राण, ये प्राणमय कोश है, वही ब्रह्म है इस प्रकार से। उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं नहीं फिर से जाओ इस प्रकार से। तो अंत में वो आनंदमय कोश तक पहुंच गया, ऐसा कहना है। तो प्राण जो है, प्राणन देव अनुप्राणंती मनुष्य पशवश्चैव। तो प्राण देव जो लोग हैं वो अनुप्राण उसका करते रहते, उसका अनुगमन करते रहते हैं। मनुष्य पशवश्चैव, मनुष्य और पशु भी इस प्रकार के प्राण का अनुगमन इस प्रकार का करते हैं। और वैसे वनस्पति भी आएगी, स्थावर भी उसमें आ जाएगा। प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही भूतों का या जीवों का आयु इस प्रकार का है। तस्मात् सर्वायुष मुच्यते, इसलिए वो सर्वायुष कहा जाता है। सर्वमेव च आयुर्यंत, सभी जो है वो प्राण में चले जाते हैं। यह प्राणम ब्रह्म उपासते, जो प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सभी प्राण रूपी ब्रह्म में चले जाते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुष मुच्यते, वही भूतों उनका आयु है और इसलिए वो सर्वायुष कहा जाता है। तस्य एषेव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, तो उसका शरीर आत्मा है जो पूर्व का भी आत्मा इस प्रकार का बताया गया है। वो अन्नमय कोश के बारे में जो बताया था उस प्रकार का। तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमय अन्यांतर आत्मा मनोमय तेनैव पूर्णः तेन एष पूर्णः। अभी वो मनोमय कोश की तरफ मुड़ते हैं। तो इसीलिए प्राण की तरफ जाना है। अन्य अंतरात्मा मनोमय है, उसके अंदर भी एक मनोमय आत्मा होता है इस प्रकार। तेन एष पूर्ण, उससे ये परिपूर्ण इस प्रकार का है। सवा एष पुरुष विध एव, तो वही पुरुष विध है। तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विधया, उस पुरुष विधता के अन्वय जो पुरुष विध है। तस्य
यजुरेव शिरः। तो यजुर जो वेद है वो उसका शिर है। प्राग दक्षिणः पक्षः, ऋग दक्षिणः पक्षः, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है। साम उत्तरः पक्षः, साम जो है वो उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा, अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा। अथर्ववेद जो है अंगिरस वो पुच्छ में प्रतिष्ठित है। तदप्येष श्लोको भवति। तदप्येष श्लोको भवति ये अथर्वशीर्ष में भी आता है। इस प्रकार से जो वैदिक वाङ्मय है इस प्रकार से आता है। ये चारों वेद उस मनोमय कोश में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार का ये कहना है। और यजुर्वेद शिर है, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है, और साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है, अथर्वांगिरसा पुच्छम प्रतिष्ठा है, तदप्येष श्लोको भवति। तो इस तरह के तरीके से ये मनोमय कोश के बारे में बात की गई। और उसके आगे विज्ञानमय कोश, जिसको इन्होंने बुद्धि कहा है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन इति तस्य एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्यतर आत्मा विज्ञानमयः। तो जहां से वाणी की निर्मित होती है, उत्पत्ति होती है, अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्, तो मन के द्वारा वहां तक पहुंचने के बगैर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। न विभेति कदाचनेति। तो इसमें काफी न विभेति कदाचनेति ये भी अथर्व शीर्षे की एक फलश्रुति इस प्रकार की है। तस्य एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्यतरः आत्मा विज्ञानमय। तो मन के आगे विज्ञानमय इस प्रकार का आत्मा है। तेन एष पूर्वः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः। अब ये श्रद्धा के ऊपर उत्तर आए। श्रद्धा ये शिर है। ऋतं दक्षिण पक्षः, ऋत ये दक्षिण पक्ष है, सत्यम उत्तर पक्षः, सत्य उत्तर पक्ष है। दक्षिण का मतलब दक्षिण या राइट साइड ऐसा भी होता है, लेकिन उसके साथ में वाम होता तो ये दक्षिण कहते, नहीं तो ये दक्षिण यानी कि नीचे वाली दिशा और उत्तर ये ऊपर वाली की दिशा, इस प्रकार। योग आत्मा महपुच्छम प्रतिष्ठा। मह का मतलब तेज इस प्रकार का है। तदपेश श्लोको भवति। तो ये उसका श्लोक होता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते। ये विज्ञान जो है वो यज्ञ का प्रचार प्रसार करता रहते। कर्माणि तनुतापि च विज्ञानं देवाः सर्वे सर्वं ब्रह्मज्येष्ठम् उपासते। तो यज्ञ के बारे में जो विज्ञान है वही विज्ञान है, ऐसा थोड़ा कहने का मतलब है। और देव भी सभी इसी विज्ञान की उपासना करते हैं, वही ब्रह्म है। विद्वानम ब्रह्म चेत वेद, विज्ञान यही ब्रह्म है अगर ये तुम जानते हो। तस्माच्चयनम प्रमाद, तस्माच्च चेत न प्रमाद्यते, तो फिर उसके द्वारा प्रमाद नहीं होता, उससे दूर होने का प्रमाद नहीं होता। शरीरे पाप्म नो हित्वा
सर्वान कामान समष्टुते। तो पाप से मुक्ति होकर सर्व जो काम है, सर्व जो अपेक्षाएं, इच्छाएं, वो उसकी पूर्ति होती है। तस्य एष एव शरीर आत्मा, यहाँ पर्वस्य, यहाँ सर्वस्य के बारे में पर्वस्य हुआ है। तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योतरः आत्मा आनंदमय। तो इसके आगे आनंदमय आत्मा है, इस प्रकार से बताने लगे। तेन एष पुनः स वा एष पुरुषविदः एव, तस्य पुरुषविदिताम् अन्वयं पुरुषविदः, तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। तो अभी प्रिय ये शिर है, मोद ये दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, और आनंद आत्मा है, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। तो इसका समझना काफी मुश्किल है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद शायद कुछ पता लगे। तो समझ पाएंगे। असन्नेव स भवति, असद् ब्रह्मति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद, संतमेनं ततो विदुः, तस्य एष एक शरीर आत्मा यः पूर्वस्य। अथातः अनुप्रश्नाः। ओके, तो अभी मेरे ख्याल में ये जो 5 कोश बताए गए, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंततः आनंदमय कोश, इस प्रकार से। एक वैदिक सुभाषित साहित्य में 11वें अध्याय में आहार के बारे में, अथा तो अन्न विज्ञानी अध्याय व्याख्यास्यामः। तो अन्नात् भूतानि जायन्ते, जातानि अन्येन वर्धन्ते, अन्त्यते अतिश भूतानि तस्मात् अन्नं तत्। तो अन्न को ब्रह्म क्यों कहते हैं? अन्न से ही भूत निर्माण होते हैं, प्राणी मात्र निर्माण होते हैं, उत्पन्न होने पर उन्हीं से उनका वर्धन होता है, और वो खाए भी जाते हैं और खाते भी है, तो इसलिए उसको अन्न इस प्रकार से कहा जाता है। और फिर अत्राहार्थं कर्म कुर्यादनिन्द्यम्, कुर्यादाहारं प्राणसंधारणार्थं, प्राणासंधार्यात् तत्त्वजिज्ञासनार्थं, तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्। योग वशिष्ठ की एक दी गई है, श्लोक दिया गया है। तो आहार के लिए अनिंद्य कर्म करें, ये एक पहली पंक्ति बताती है। कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थ, और आहार किस लिए करना है? तो प्राण संधारण के लिए करना है। प्राण संधार्य तत्व जिज्ञासा, प्राणों का संधारण किस लिए करना है? तो तत्व जानने के लिए क्या करना है। तत्व जिज्ञासम नयन भूयो, और तत्व क्यों जानना है? कि ये फिर से हमें दुख न हो। तो इसमें एक थोड़ा सा सीक्वेंस बताया गया है कि जो भी कर्म करना है वो आहार के लिए करना है, अनिंद्य कर्म करना है, क्योंकि प्राण संधारण के लिए ये आवश्यक है, अन्न आवश्यक है, इस प्रकार से। तो अन्नमय कोश ये पहला है, और उसका मतलब है कि हमें प्राण संधारण करना है, तो इसके लिए वो आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन प्राण धारण करने से हमें क्या करना है? तो तत्व जिज्ञासा, वास्तव में मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो विषय है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में जानना है, और इसलिए वो तत्व जिज्ञासा है। और प्राण धारण होगा तो तत्व जिज्ञासा रहेगी, तो तत्व जिज्ञासा के लिए प्राण धारण होना जरूरी है। तो हम थोड़ा मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की तरफ
जुटते हैं। विज्ञान अगर हमें होना है तो मन हमारा एक इंद्रिय है जिसके जरिए विज्ञान होता रहता है। तो ये बीच में मनोमय कोश इस प्रकार का आ गया। और फिर इसकी जो तत्व के बारे में जानने के लिए जो जिज्ञासा है वो विज्ञानमय कोश इस प्रकार का रहेगा। हाँ। और वो जानकर क्या करना है, तो भूया न दुखम। हाँ, जिससे फिर से दुख न हो। तो इसमें जो योग सूत्रों का जो तत्व ज्ञान है वो दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो ऐसी स्थिति है कि जिन इंद्रियों के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हो रहा था और जिन इंद्रियों के द्वारा मुझे दुख भी प्राप्त हो रहा था, इष्टस्य अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य। इष्ट व्यक्ति का इष्ट चीज का अगर लाभ हो गया तो मुझे सुख हो जाता है, और अनिष्ट जो चीज का लाभ हो जाता है लाभाच्च अनिष्टस्य, तो उससे भी मुझे दुख प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ये समझ लेना है कि इंद्रियों द्वारा जो भी सुख प्राप्त होने वाला है या दुख प्राप्त होने, चाहे हमें ऐसा होता है कि नहीं हमें सुख ही मिल रहा है, दुख नहीं मिल रहा, इस प्रकार से, तो भी सर्वम परवशम दुखम, इस व्याख्या के अनुसार वो विषयों पर निर्भर है, तो वो अंतिम चिरंतन सुख नहीं। जब वो विषय सामने नहीं रहेगा, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे कुछ श्रवण हो वगैरह वगैरह, अगर विषय नहीं है तो ये इंद्रियों द्वारा होने वाला जो सुख है वो हमारे पास नहीं रहेगा इस प्रकार। तो इसलिए अंतिमतः वो दुख ही है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। तो दुखम न स्यात्, मुझे दुख न हो, ये एक इसमें अहम मुद्दा है कि मुझे दुख न हो, इसलिए इंद्रियों के परे हम चले, इस प्रकार से। तो सभी तर्क समाधि में हमारे सामने एक आइडॉल है, कुछ मूर्ति है, कुछ तस्वीर है जो मुझे पसंद है, मेरी इष्ट देवता इस प्रकार के है, बाकी सब वातावरण भी अच्छा है, माहौल अच्छा है, कुछ संगीत सुनने में मिल रहा है, कुछ सुगंध आ रहा है वगैरह, लेकिन फिर भी उन सभी से दूर होकर मुझे सिर्फ उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो बाकी विषय होने के बावजूद भी मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस मूर्ति पर, उस तस्वीर पर इस प्रकार से होना, तो इनमें बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और एक आलम्बन, स्थूल आलम्बन पर हमारी वृत्ति स्थिर हो जाती है। उसके परे हम जाएंगे तो सवितर्क के बाद सविचार इस प्रकार की समाधि आ जाएगी। उसमें सूक्ष्म आलम्बन होगा या स्थूल आलम्बन नहीं रहेगा। हमारे मन में जब भी विचार आता है तो हम चित्त एकाग्र कर सकते हैं उस अवस्था में, और उसका ग्रहण हम कर रहे हैं इस प्रकार से। ये सविचार संप्रज्ञात समाधि हमारी हो गई। उसके आगे सानंद संप्रज्ञात समाधि, यह अवस्था बताएगी कि आत्मा खूब आनंद स्वरूप है और उसका ही हम आनंद लेते रहेंगे, बाहर कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन उसमें ग्रहण है, जो आत्मानंद है वो ग्राह्य है और आत्मा खुद ग्रहिता इस प्रकार का। तो ये त्रिपुटी उसमें फिर भी रहेगी सानंद वाली अवस्था में इस प्रकार से। तो दुख होने का कोई चांस ही नहीं है, अगर हम आत्मानंद में स्थित है तो दुख होने का चांस नहीं है। तो यहाँ तक भी अगर हम पहुंच पाते हैं तो उसको भी ब्रह्म पकड़कर चलते हैं, हाँ यही ब्रह्म है, बस हमें आत्मानंद की अनुभूति होगी। लेकिन इसके भी अगर आगे हम निकल जाते हैं और अस्मिता सास्मित रूप संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं, तो ये ग्रहण भी उसमें नहीं रहता, जो ग्राह्य और ग्रहिता ये दोनों एक ही हो जाते हैं इस प्रकार से।
और केवल आत्मा का अस्मिता होना, आत्मा का अस्तित्व होना, यही उसमें रहता है। आनंद की भी निवृत्ति हो जाती है। तो उत्तर उत्तर अवस्था में चले जाएंगे तो पूर्व पूर्व अवस्थाओं की निवृत्ति होती जाएगी, उसका व्यतिरेक इस प्रकार का हो जाएगा। और इनका कहना है कि सच्चा ब्रह्म तो इसके भी पर है, इसके भी आगे। संप्रज्ञात समाधि में हमें ज्ञान होता रहता है, तभी तक ये विज्ञान कोश और आनंदमय कोश। शुरू में ये विज्ञान होता है कि हाँ, बाह्य विषयों में सुख नहीं है, आंतरिक विषय में सुख है, इस प्रकार का आत्मा में, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, उसको हम भली भांति समझ लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन जब उससे आगे चले जाएंगे, अस्मिता संप्राप्त संप्रज्ञात समाधि में चले जाएंगे, तो वो आनंद की अनुभूति भी नहीं रहेगी और केवल मैं हूं इतनी अनुभूति इस प्रकार की रहेगी। तो ये हम संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। और उसके आगे हम अगर चले जाएंगे तो असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो जाएंगे इस प्रकार से। तो शुरुआत जो हमें करनी है वो अन्नमय कोश से करनी है, और आनंदमय कोश तक ये प्रवास कोशों के बारे में बताया गया कि अन्न है, उसके जरिए प्राण है, उसके जरिए मन है, उसके जरिए विज्ञान है, और उसके जरिए आनंद है, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे हम अगली अगली अवस्था में पहुंच जाएंगे तो पंचकोशों के द्वारा हमारी काफी उन्नति इस प्रकार की हो जाए। लेकिन अंत में पंचकोशों की भी निवृत्ति हो जाएगी जब सानंद संप्रज्ञात समाधि का व्यतिरेक हो जाएगा और हम अस्मिता संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएंगे, तो पहले वाले सभी निकल जाएंगे। अन्न भी नहीं रहेगा, प्राण भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, विज्ञान भी नहीं रहेगा और आनंद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो छांदोग्य उपनिषद में या तैत्तरीय उपनिषद में अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, इसके बारे में काफी बहस की है। अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अन्न को ब्रह्म समझा, जान लिया। अन्नम न नित्यात् तद्व्रतम, अन्न की अगर वो ब्रह्म है तो उसकी निंदा नहीं करनी, ये व्रत है इस प्रकार से। तो जो भी सामने आए उसका सत्कार पूर्वक सेवन करना चाहिए, ऐसा बताया गया। एक शामची आई किताब बहुत फेमस है साने गुरु जी की। तो किसी स्पेसिफिक अन्न के ग्रहण से कोई फायदा होगा क्या? ये उसमें भी तरतम भाव इस प्रकार का होगा। सात्विक प्रिय, तामस प्रिय, राजस प्रिय, इस प्रकार की कैटेगरी दी गई है गीता में। और हमें राजस और तामस आहार से सात्विक आहार में पहुंच जाना है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये भी एक छांदोग्य उपनिषद में वाक्य है कि आहार अगर शुद्ध हो जाता है तो सत्व शुद्धि हो जाती है। मैंने दातार गुरु जी की एक कहानी सुनाई थी कि दातार गुरु जी और कोलटकर सर रास्ते से जा रहे थे और उनको कुछ पेड़ा खरीदना था, तो एक हलवाई के दुकान पे पहुंच गए और वहां पे 3-4 तरीके के पेड़े रखे थे सामने। तो उन्होंने उसमें से एक पेड़ा सिलेक्ट किया और उसको कहा कि इस नमूने के पेड़े मुझे अंदर से लाके, तो उसने कर दिया उसको उस प्रकार से। तो कोलटकर जी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने बोला कि ये पेड़े दिखाने के लिए है, तो उनके ऊपर नजर होती है लोगों की, और वो अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। तो उसको नजर न लगे इसलिए ये पेड़े खरीदने नहीं है, अंदर वाले जो है वो खरीदने हैं, इस प्रकार। ये भाव दूषित हो सकता है अगर हम इस प्रकार के भाव दूषित के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, इस प्रकार से भाव दूषित हो जाएगा इस प्रकार से। तो मैं शाम के आई के बारे में केवल दूध आहार या सिर्फ कणाद ऋषि की तरह कण चुनना,
ये उसमें ऐसा है, तुम्हारी उसमें आसक्ति नहीं रहती बिल्कुल। और भूक लागतेच ना, हम्म, म्हणजे ए म्हणलं की भूक लागतेच ना. हो, शरीर आहे तोपर्यंत भूक लागणार. वो उसके स्वाभाविक धर्म है। शुद्ध पिपासा वगैरह जो है वह स्वाभाविक रोग बताए गए, सुश्रुताचार्य को रोग बताया पण गया। मग वायुसेवी वगैरे कसे आणले तसं असेल. वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं, वो तो जरूरत नहीं पड़ती उसकी। कहावत है ना, जैसा खाता खाते अन्न वैसा होता मन। तो सही है कि जिस प्रकार का अन्न हम खाते हैं उस प्रकार से मन निर्माण होता है। तो मैं बात बता रहा था कि हाँ, शाम की आई उसमें एक दिन गलती से शाम की माँ भूल गई नमक डालना सब्जी में। ये खाने के लिए बैठे उसके पति और सभी भाई। हाँ, पहला ये लेने पर ही पता चला कि इसमें नमक बिल्कुल नहीं है, भूल गई है। तो फिर भी सभी ने एक दूसरे से मित्र पल्लवी की कि कुछ नहीं बताना है, और जैसे हम हर रोज खाते हैं उसी प्रकार से खाना है। उन्हें खाना खा लिया। और माँ को कुछ पता नहीं चला। जब माँ खुद खाने के लिए बैठ गई तो उसको पता चल गया कि नमक नहीं है इसमें बिल्कुल। तो उसका बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस प्रकार का खाना अपने पति और बच्चों को खिलाया इस प्रकार से। तो उन्होंने बात छेड़ी कि तुमने बताया क्यों नहीं कि इसमें नमक नहीं है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, एक दिन नमक बिना नमक का खाना खाए तो उसमें क्या फर्क होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्नम न निंद्या तद व्रतम, अन्न की निंदा कभी न करे, ये व्रत है इस प्रकार से। तो जब मैं एमफिल कर रहा था तो एक हमारे टाइपिस्ट बुजुर्ग थे, वो संस्कृत में टाइपिंग करने वाले बहुत कम लोग थे, तो उनमें से वो, तो समझते भी संस्कृत अच्छा थे। हाँ, ये ऐसा ही हुआ, अन्नम न निंद्या वगैरह, अनिंद्यन वगैरह अष्टांग संग्रह में रहते हैं। वो तुरंत बोले अगर ऐसी स्थिति है कि अन्न की निंदा नहीं करना है तो मैं भोजन ही नहीं कर पाऊंगा। मैं हर रोज पत्नी जो मुझे खिलाती है उसकी निंदा करता रहता हूँ। मैंने कहा छोड़ दो ये सब, आप ये थीसिस का काम कर रहे हैं तो यहाँ से सबक सीखो कि अन्न की निंदा नहीं करनी है इस प्रकार से। तो वो ब्रह्म स्वरूप है ऐसा अगर हम मानते हैं, ये हमारे भीतर वाले ब्रह्म को जागृति देने वाला या उसका पोषण करने वाला इस प्रकार का कुछ है, तो अन्न की निंदा न करे। अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम, अन्न को त्यागना नहीं है, ये फेंक देना इस प्रकार से भी नहीं है, ये भी व्रत है इस प्रकार। तो इसके बारे में एक व्हाट्सएप पे आया था कि रतन टाटा और उनके कोई मित्र जर्मनी में गए थे और बहुत भूख लगी थी, बहुत सारा खाना उन्होंने मंगवाया। और सभी खत्म नहीं कर पाए, तो जितना वो खत्म कर पाए उतने, तो लेकिन बिल सभी का चुका दिया और वो निकलने लगे। तो एक औरत ने उनको रोका और पूछा कि इतना खाना आपने वेस्ट क्यों किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ठीक है लेकिन हमने पैसे दे दिए हैं इसके। तो और भी गुस्सा हो गई। तो फिर उसने कुछ फोन नंबर्स घुमाए और एक 10-15 लोग जमा हुए वहां। हाँ, सोशल सिक्योरिटी ऐसा है। और फिर उनको 200 मार्क का जुर्माना भरा था। तो उस समय मार्क चलन था जर्मनी का, अभी वो यूरो में कन्वर्ट हो गया। तो 200 मार्क उनको जुर्माना भरना पड़ा और उन्होंने बताया कि आपने पैसे दे दिए ये कोई मतलब नहीं है उसका, दिस इज नेशनल वेस्ट, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, अन्न जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति है और उसका आपने अपमान किया है इस प्रकार से। तो ये सबक सीखने वाली चीज है। अभी बुफे डिनर्स होते हैं उसमें भी लोग खुद लेकर फेंक देते हैं, ये तो बड़ा अजीब चक्कर है। अगर जबरदस्ती से आपको कोई खिलाए और आप
त्याग दे तो अलग चीज है। लेकिन आप खुद लेते हैं अपनी प्लेट में और फिर भी छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। उताना ही ले थामली में, जो ना जाए नाली में। ये कौन सा है? उताना हिले थाली, उतना ही लेते थाली में, जो न जाए नाली में। मालवणचे पण ते 6-6:30 जे खाणार आहेत ना, तर तिथे पण त्यांचं असंच रूल आहे. तुम्हाला जेवढं नाहीतर घेऊ नका. ओके, अन्नांचे बहुकुरुबीत तद्व्रत, अन्न ज्यादा करना है, नहीं तो बहुकुरुबीचा इतका मतलब है कि अन्न की प्रशंसा करें। मैंने सोचा था कि ज्यादा बनाना है और फिर बाकी लोगों को भी देना है, इस प्रकार से केवल अपने लिए पाचन नान्नम आत्मने, केवल अपने ही लिए अन्न का निर्माण मत करे। जो तिरश्चोपी वगैरह जो भी है, पशु पक्षी सभी के लिए वो उपयोग में ला सके, इस प्रकार सा हो सके। और उसमें गोधन वगैरह तो होता था, जो शेष रह जाता तो वो गाय के लिए दिया जाता था। बहु होना है लेकिन फेंकना भी नहीं है। ये दोनों अजब चीजें इस प्रकार के हैं। उपघात मृते दोषम नान्यस्य न अन्यस्य उदीरयेत् बुधः। सो जनक उपघात दोष यानी कि जनक दोष ये छोड़कर किसी अन्य दोष का उपचार न करे, इस प्रकार। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, ये भी एक बताया गया है कि आहार जनक का दोष है. तो कळला नहीं मला इथे। जनक दोष क्या है? निर्माण करने वाली जो व्यक्ति है उसके हाथ से कुछ गलती इस प्रकार की हो गई, तो शायद उसको बताना है लेकिन फिर भी अन्न की निंदा नहीं करनी। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। उपघात प्राणघात व रोगोत्पत्ति, ओके। तो प्राणघात अगर उससे होना है तो उसमें दोष बताना जरूरी इस प्रकार का। जे विषय टाकून दिलं तर हाँ, किंवा विषय किंवा त्याचे विषय निर्माण झाले काहीतरी प्रकाराने, तो उसके बारे में बताना है लोगों को कि नहीं नहीं ये खाना नहीं, इस प्रकार। तो अन्नम ब्रह्मेति वेदाना, अन्न को ब्रह्म समझा, ये बहुत पहली प्राथमिक पायरी इस प्रकार की है, यह एस्पेक्ट है। हम उसको ही नहीं समझेंगे तो आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसको क्या समझेंगे? तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे सीखते जाएंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे अनुभव करते जाएंगे, तो हमारी उन्नति होगी, हमारी तरक्की होगी और हम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्मरूप हो जाएंगे। ब्रह्मरूप होना ये सबसे अंतिम अवस्था है, तदादृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, इस प्रकार। लेकिन इसके पहले बहुत सारी अवस्थाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, मुझे आत्मानंद की अनुभूति हो गई, सानंद समाधि हो गई, संप्रज्ञात समाधि हो गई, इसमें मैं भी संतुष्ट रहूंगा, ऐसा भी हो सकता है। पण अन्नाची निंदा करणं असं हवंय, पण कर्तव्य करावे असं का नाही मग? आलंय ना ते बहुकुर्बीत, अन्नंचे बहुकुर्बीत, उसका एक अर्थ उन्होंने प्रशंसा करें, ऐसा है। मैंने उसका बहुकुर्बीत का अर्थ ऐसा लगाया कि ज्यादा मात्रा में वो पकाए, सिर्फ अपने लिए पकाए नहीं पकाए, बाकी लोगों के लिए भी पकाए, इस प्रकार से। तो इन सभी चीजों को पण आता हे तांदूळाचं मीठ करते तर तांदूळ खूप खराब झाले. आपण या नाही पण त्याची निंदा झाली का? निंदा ते अन्न म्हणजे खरं म्हणजे शिजवलेलं अन्न असं राहतं, ये रॉ मटेरियल है। लेकिन फिर भी हाँ ये खराब हुआ है, उसका जो हमारा खराब भाग है वो निकाल देना है, उसमें निंदा का कोई सवाल नहीं है। इस प्रकार का। पण मग आपण फक्त त्याच्यात मीठ कमी झालं हे सांगण्यामध्ये काय, पण त्या अन्नाची थोडी निंदा करतो. ठीक है, नहीं काही लोग, कुछ लोग निंदा करते हाँ, हैं काही ऐसा। लोक करतात हाँ, हे तो हे काय हाँ 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 करतात. हाँ, वो नहीं करना है। हाँ हाँ, वो नहीं करना है। ये अन्नदाता सुखी भव ऐसा कहकर अन्न ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, बराबर। ये शायद बाद में कहते हैं अन्नदाता सुखी भव, और अन्नदाता का मतलब क्या है ये भी एक
अहम चीज है। अन्नदाता यानी कि जिसने हमें अन्न दिया वो परमेश्वर, ये एक अर्थ हो सकता है। और जिसने अभी मुझे खाना कर परोसा, अन्न देने वाली जो व्यक्ति है, चाहे माँ हो, पत्नी हो और कोई हो, इस प्रकार से वो सुखी हो, इस प्रकार का ये करना, विचार करना, ये एक उसमें रहेगा। नहीं तो ये सब परमेश्वर की ही देन है, ऐसा समझकर उसका आभार प्रदर्शन करना, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का मतलब है शेतकरी पण अन्नपूर्ण ही, अन्नपूर्णा ही, या एक शितोले काका का एक व्याख्यान हुआ था गुरुकुल के समय में, उन्होंने एक अहम मुद्दा बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि आप में से कितने छात्रों की खेती है, तो कुछ छात्र तो आए, हाँ, तो ठीक है, कितने लोगों की खेती नहीं है, तो काफी छात्र पर आए। किन छात्रों का खेती से संबंध नहीं है, तो फिर जिनकी खेती नहीं थी उन्होंने हाथ ऊपर किए। तो वो बोले क्या आप खाना नहीं खाते हैं? अगर खाना खाते हैं तो आपका खेती से संबंध होता ही है, आप उस संबंध को कैसे ठुकराते? केवल जो किसान है उसी का खेती से संबंध है, हमारा खेती से कुछ संबंध नहीं है, ऐसा मानना ही गलत है। अगर हम खाना खा रहे हैं और जो किसान ने कष्ट किए हैं और हमें जो प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हमें उसका आभारी होना इस प्रकार के जरूरी होगा। और हमारा उस तरीके से खेती से संबंध है, तो इसके बारे में ये काफी चौंका देने वाला सवाल था कि आपके आप में से किसी का खेती से संबंध नहीं है, ये सवाल जब उन्होंने पूछा तो सभी इच्छाओं के इस प्रकार के सवाल से। तो ये एक अहम चीज है कि अन्न को ब्रह्म समझे, ये पहली चीज इस प्रकार की रहेगी। फिर उसके आगे जो है वो प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है, इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में परसों ये बुधवार शाम को अवस्था में लगने वाली है, 7 बजे के बाद में अमावस्या। तो हम लेक्चर ले सकते हैं दोपहर में 3:30 से 4:30 बजे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुवार को सुबह का बंद रहेगा, तो अमावस्या होने के कारण। और उस समय मैं कोशिश करूंगा ये जो पंचकोश है, ये संकल्पना क्या है, ये समझने की कोशिश करूंगा। मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि इसमें भी ज्यादा बहस नहीं है उसके बारे में। ये केवल तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, छांदोग्य उपनिषद में भी कुछ हद तक आया है इस प्रकार से। तो उन दोनों के आधार पर ये करना, अमावस्या का घेत नहीं, ये ग्रंथों में आया है। एक्चुअली अष्टमी, चतुर्दशी, पंचदशी इनको अध्ययन नहीं करना, ऐसा बताते हैं। अप्रशस्त दिन है इसलिए नहीं करना है। तो हम शुरू में ऐसा करते थे, अष्टमी, पंचदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, लेकिन ये काफी दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि कोई भी वार आता है, इसमें बता नहीं सकते। और वैसे ये 6 दिन हो जाते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी एक महीने में 6 दिन हो जाते हैं। और अभी हम सिर्फ रविवार को छुट्टी ले रहे हैं, वो 4 दिन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5। और अमावस्या को नहीं लेते हैं तो 5 या 6 दिन इस प्रकार का विराम हो जाता है। तो हम परंपराओं को पालने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम इसी प्रकार से आगे जाएंगे। तो यह अशुभ बताया गया है नया पढ़ने के लिए, लेकिन उनका भी कहना है कि स्वाध्याय कर सकते हैं आप, घर में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नया नहीं शुरू करना, इस प्रकार से बताते हैं। तो ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं। बुधवार को मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि पंचकोश के बारे में,
तो उसके बारे में बहस करेंगे। अगर नहीं होता है तो अस्मिता ये क्लेश है और उसको क्यों लिया गया है, ये एक मुद्दा कृष्णा कलेक्टर ने उपस्थित किया है, वो भी समझने में काफी मुश्किल है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और आगे जाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं वीणा पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।